हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनबी मैथ्स हब। आज अपन क्लास 8 की प्रश्नावली 2.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दे रखा है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? हमने 2.1, 2 और 3 में एक चर में रेखिक समीकरण पढ़ा। एक्स वाई जेड में जो समीकरण होते हैं ना, उसे कहते हैं एक चर में रेखिक। उसमें चर कितना होता है? एक। अब इसमें क्या है? आपकी शाब्दिक समस्या है, यानी कि पहले आपको एक समीकरण बनानी होगी। तो देखते हैं क्या बनती है समीकरण। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या उसको मानेंगे अपन x। तो सोची गई संख्या x है। अब उसने क्या कहा? प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो क्या है? उसने कहा सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर, तो x माइनस 5/2। अब जो परिणाम आया है उस परिणाम को कितने से गुणा कर दिया? उसने कहा 8 से गुणा करने पर कितना मिलता है? तो वो कह रहा है अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या यानी x उसके 3 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार से आपने एक समीकरण बना ली। अब इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे। 8 × x 8x माइनस 8 × 5 कितना हो गया? 40 बटे में कितना है? 2 बराबर 3x। अब आपको x का मान निकालना है, तो x वाले दोनों पदों को एक पक्ष में रखने पर तो क्या करेंगे? 8x इस 3x का पक्षांतरण करेंगे। 3x का पक्षांतरण करने पर तो ये प्लस वाला 3x इधर आएगा तो कैसा आ जाएगा? माइनस का 3x। और साथ में क्या करेंगे? x के पद एक तरफ कर दिए, संख्या को दूसरी तरफ भेजो। तो ये 40/2 जो माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस 40/2 को हम कितना लिख सकते हैं? 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग 40 में 20 बार। अब इधर देखिए 8x में से 3x गए तो कितने बचेंगे? 5x। और इधर कितना है? 20। किसका मान निकालना है? x का। x के गुणा वाला 5, तो 5 का क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर तो प्लस ये जो गुणा में 5 है वो कहाँ आ जाएगा? 20 के भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 4। यानी कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना द्वारा सोची गई संख्या यानी अमीना ने एक संख्या सोची, वो कितना है? 4 है। यह आपका आंसर है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो आपको 2 संख्याएं माननी होगी, है ना। तो उसने कहा पहली संख्या 5 गुनी है, तो यानी छोटी कौन सी है? दूसरी वाली। दूसरी संख्या को हम x मानेंगे, तो पहली वाली संख्या उसकी 5 गुनी यानी कि 5x हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए आप, यानी पहली संख्या जो छोटी है वो x हो गई, एक छोटी संख्या है, और दूसरी वाली जो बड़ी है वो 5x हो गई। अब उसने क्या कहा? दोनों में 21 जोड़ने पर, तो देखिए यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहता है? ये देखिए ये 2 संख्याएं हैं। उसने कहा दोनों में 21 जोड़ दो। यहां भी 21 जोड़ दिया आपने, यहां भी 21 जोड़ दिया। अब वो संख्याएं बराबर हो गई क्या? नहीं हुई, क्योंकि प्रश्न कहता है कि ये जो पहली है अब वो 5 गुनी की जगह पर 2 गुनी हो गई। तो ये 2 गुनी संख्या है, हम बराबर करना चाहते हैं तो 2 से गुणा दूसरी वाली को करना हो। ठीक है। ये कितना हो गया? 5x + 21, और ये हो जाएगा 2x + 21 दूना 42। 5x प्लस का 2x इधर आ जाएगा तो -2x। और यहां पर देखिए संख्या है 42, और ये प्लस का 21 भी पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो -21। यानी क्या किया आपने? x के पास x को बुलाया
और संख्या के पास संख्या को भेज दिया। 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 42 माइनस 21 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अपने को मान निकालना है x का, तो ये 3 गुणा वाला कहाँ जाएगा, 21 के भाग में, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर 3 का पक्षांतरण करने पर। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ है प्लस का 21 आपने उधर भेजा, तो आप लिख सकते हो 21 का पक्षांतरण करने पर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 का भाग 21 में कितनी बार गया, 7, यानी कि एक संख्या तो x बराबर 7 आई, तो आप यहाँ लिखोगे पहली संख्या। पहली संख्या कौन है, 5 इंटू एक्स, यानी 5 गुणा 7, तो कितनी आ गई, 35। और हमारी जो दूसरी संख्या है वो है x, और x का मान कितना है, 7। तो ये दोनों संख्याएं आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इकाई और दहाई वाली संख्याओं की। इन संख्याओं के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या दी गई संख्या से 27 ज्यादा है। यानी कि अगर अंकों को स्थान बदल दें, उनको अंक पलट दें, इकाई वाले अंक को दहाई पे और दहाई वाले को इकाई पे ले आए, तो वो कितना अंतर आ जाता है, 27 ज्यादा आ जाएगी। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक मान लीजिए कितना है, x। अंकों का योग प्रश्न में दे रखा है 9 है, तो इसका जो दहाई वाला अंक होगा वो क्या हो जाएगा, याद रखें 2 संख्याओं का जोड़ 9 है, ठीक है। एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 9 में से x को घटा लेंगे, तो ये है इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। अब आप लिखोगे यहां पे 2 अंकों वाली संख्या। अब ध्यान देना, ये है 2 अंकों वाली संख्या। अब अंक बदल दिया, तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, ये तो 2 अंकों वाली संख्या जो शुरुआत में दे रखी है। अंक बदल दिया तो हम इधर लिखेंगे, तो उसने कहा अंक बदलने पर जो पहले दे रखी थी इससे ये कितनी हो जाती है, 27 ज्यादा हो जाती है। ये वाला पक्ष ज्यादा हो जाता है 27, ये वाला। अब इसको बराबर करेंगे तो प्लस 27 किधर करेंगे, इधर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां बहुत जरूरी है कि 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक संख्या है, ये अंक जो है इसका कौन सा है, इकाई, और ये क्या है इसका दहाई। तो इकाई का अंक क्या है, x, दहाई का अंक क्या है, 9 माइनस x, और इसमें 27 अपन प्लस करेंगे। इधर अंक बदलने पर, तो अंक बदलने पर इधर वाली संख्या जो है वो है इकाई और ये है दहाई। बोलिए क्या हो जाएगा, अंक चेंज कर दूं, इकाई वाला अक्स है वो दहाई पे आ जाएगा और दहाई का 9 माइनस x इकाई पे आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब बेटा इसको गणितीय रूप से कैसे लिखते हैं वो ध्यान देना, याद रहे क्या करना होता है। इकाई वाला अंक तो वैसा ही रहता है और दहाई का अंक हमेशा 10 से गुणा होता है, और फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना इधर, जैसे ये 54 है, 54 है, इकाई का अंक तो वैसे लिख दीजिए और दहाई का जो अंक है वो किससे गुणा हो जाएगा, 10 से। तभी तो देखो ये 10 इंटू 5 50 प्लस 4 बराबर कितना आया, 54। दहाई का अंक हमेशा 10 से गुणा होता है, तो ये दहाई का अंक जो है ना, ये 10 से गुणा कौन हो जाएगा, 9 माइनस x, ठीक है। और इकाई वैसा ही रहेगा। फिर ये प्लस 27 किया, इधर भी वही काम कीजिए, इकाई का अंक तो वैसा ही रहेगा और दहाई का अंक कितने से गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब बेटा ये 27 क्यों ऐड किया, क्योंकि इसने कहा कि अंक को पलटने पर यह संख्या ज्यादा हो जाती है। कितनी ज्यादा हो जाती है, 27 ज्यादा हो जाती है, इसलिए 27 इस पक्ष में जोड़ दिए अपन ने, ताकि हमारी समीकरण बराबर हो जाए। अब 10 को 9 से गुणा कीजिए, 10 इंटू 9 90, 10 इंटू एक्स 10x, प्लस में भी x है, प्लस में 27 है, ये 10x है और ये 9 माइनस x है। अब क्या करना है,
ये देखो माइनस का 10x प्लस का 1x, तो माइनस के 9x, और यहाँ पे 27, 90 माइनस 27 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, सॉरी ये प्लस करना पड़ेगा। अब आगे क्या लिखेंगे, तो माइनस 10x प्लस x माइनस 9x हो गया, और 90 प्लस 27 करेंगे तो मिलेगा आपको 117। 10x माइनस 1x 9x प्लस 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x के पास x भेजेंगे तो ये 9x माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, और इधर 117 के पास इस 9 को बुला लो तो इस 9 का चिन्ह चेंज कर दो माइनस, यहाँ रह जाएगा 108 बराबर 9 और 9 18x। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी, x की, तो जो गुणा वाला x है उसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो 18 जो गुणा वाला है वो भाग में चला जाएगा, तो x का जो मान है 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, x बराबर 6। अब ये x का मान 6 आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो प्रश्न के देखो शुरुआत में इकाई का अंक माना था वो क्या था, x, और दहाई का अंक क्या है 9 माइनस x, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ये जो है अंक, ये क्या है, इकाई का अंक, वो x बराबर 6 आ गया, और दहाई का अंक ये हमने माना 9 माइनस एक्स प्रश्न के शुरुआत में, तो 9 माइनस एक्स का मान 6 कितना आ गया, 3, यानी कि ये इसका दहाई का अंक। तो वो जो दो अंकों की संख्या, कौन सी, दो अंकों की हमने जो माना नहीं वो क्या हो गई, इकाई का अंक 6 दहाई का अंक 3, तो अपना आंसर आ गया 36। अब अपन देखो एक डिसाइड भी कर सकते हैं, 36 है, यहाँ ध्यान देना 36 है, अंक पलटने पर ये कितनी हो जाएगी 63, जो कि इससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा तब जा करके ये आएगी। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके।